सबका डिफरेंट डिफरेंट होता है, कार का, घर का, और से एजुकेशन लोन, कोई भी लोन लो तुम तो 14% तक जनरली होता है। 14 बहुत हाई रेट पे हो तो 16% भी होता है। मतलब वो वेरी करता है, बैंक बैंक पे वेरी करता है, कौन सी बैंक है, कितना उसका फंडामेंटल अच्छा है, तो अकॉर्डिंग टू वो लोन देते हैं। लेकिन कौन से रीजन के लिए चाहिए, पर्पस क्या है, उसके बेस पे भी होता है। जैसे कि कार लोन महंगी होती है कंपेयर टू दी होम लोन, ओके, और होम लोन महंगी होती है कंपेयर टू दी एजुकेशन लोन, सस्ती होती है एजुकेशन लोन, क्योंकि जरूरी एजुकेशन है तो एजुकेशन सस्ती होती है। सस्ती मतलब 8-9% तो इंटरेस्ट होता ही है, फिर होम 10%, फिर कार 11-12%, लाइक दैट। ओके, पर्सनल लोन होती है, पर्सनल लोन, पर्सनल लोन में तुम्हें रीजन नहीं देना पड़ता कि मुझे इसके लिए चाहिए, भले ही तुम उड़ा दो उसको, ओके। बट वो फिर पर्सनल लोन भी 9-10% से ऊपर ही होती है। पर्सनल में तो कुछ दिखाना पड़ता होगा, सब में ही दिखाना पड़ता है, लेकिन रीजन उसमें तो डायरेक्टली तुम्हें ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के, गाड़ी ली तो गाड़ी के डॉक्यूमेंट, घर खरीदा तो घर के डॉक्यूमेंट दिखाने पड़ेंगे। पर्सनल में तुम्हें वैसा कुछ शो करना पड़ता नहीं। समझ में आया? ओके, चलो तो हम कौन सा कर रहे हैं अब? 14th हो गया, 15th हो गया, 16th वाला न्यूमेरिकल। 15 हो गया, हाँ हो गया था ना पहले, मैंने पढ़ा था तो 16। चलो तो 16th न्यूमेरिकल में क्या बोल रहे हैं? अ मैन डिपॉजिटेड 10,000 इन अ बैंक। ओके, बैंक में उसने 10,000 रुपीज डाले एट द रेट ऑफ 5% सिंपल इंटरेस्ट एन्युअली। बैंक में तो सिंपल इंटरेस्ट ही होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं होता है। ओके, सो सिंपल इंटरेस्ट पे डाले और वो भी एनुअली कितना? 5%। बैंक के इंटरेस्ट इतने ही होते हैं, 2.5%, 3%, 4, 5, 6 भी बहुत कम बैंक देती है। कंपाउंड कब मिलता है? कंपाउंड नहीं मिलता बैंक में। तो कंपाउंड यूज कहाँ होता है? कंपाउंड इंटरेस्ट क्रेडिट कार्ड नहीं, मतलब क्रेडिट कार्ड है, हाँ यस, वहां पे कंपाउंड इंटरेस्ट, मतलब वो तो लेना है ना उनको, तो वो कंपाउंड करेंगे, वो उनको लेना है। ओके, तो डिपेंड्स। ओके, जैसे कि हर जगह कंपाउंड इंटरेस्ट ऐसा नहीं है, जैसे पर्टिकुलर टाइप ऑफ फिक्स डिपॉजिट होती है तो वहां पर भी कंपाउंड इंटरेस्ट वो गिनते हैं बैंक में ही, लेकिन फिर वो बोल देंगे कि भाई 7 साल के लिए तुम्हारे पैसे फिक्स। अब 7 साल तक तुम्हें ये 5% एन्युअली है, वो 5% कंपाउंड मिलेगा। ओके, तो 5% सिंपल से 5% कंपाउंड ज्यादा है, लेकिन तुम्हारा लॉकिंग पीरियड ज्यादा हो जाएगा। मतलब सपोज 5 साल के लिए अब तुम पैसे वापस ले सकते नहीं हो, लाइक दैट। अब 5 साल के लिए उसको जो करना है वो करेगा पैसे का, लाइक दैट। ओके, तो बैंक में भी होता है कंपाउंड, बट टर्म्स होती है कि तुम कितने पैसे निकाल सकते हो, उसके अकॉर्डिंगली होता है। सर अगर किसी को चाहिए मतलब एकदम क्या पैसे? हाँ, तो एफडी टूटवाते उसमें क्या होता है? कुछ नहीं, इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, जितने तुमने एफडी करवाई थी उतने पैसे मिल जाएंगे, लेकिन जो इंटरेस्ट मिलना चाहिए वो इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। तो जितना मिला होगा वो भी चला जाएगा? नहीं, मिला होगा वो नहीं जाएगा। जैसे कि एफडी तुमने 5 साल के लिए की, 3 साल तुमने इंटरेस्ट तो लिया, अब 2 साल जरूरत है तुम्हें तो तुमने तोड़ दी, तो 2 साल का इंटरेस्ट तो गया, और जो बाकी बचा है वो तुम्हें मिल जाएगा। ओके, सो 10,000 रुपीज उसने इन्वेस्ट किए और कितना? 5% इंटरेस्ट है। इंटरेस्ट कितना है? 5%, और वो भी सिंपल इंटरेस्ट है। ओके, एन्युअली। फाइंड द अमाउंट इन द 15th ईयर सिंस ही डिपॉजिटेड द अमाउंट। जिस टाइम से उसने अमाउंट डिपॉजिट की थी, ये फर्स्ट ईयर है, ओके, तब से 15th ईयर में उसकी कितनी होगी, ऐसा ही पूछा ना, फाइंड दी अमाउंट। तो 15th ईयर में अमाउंट कितनी होगी वो फाइंड करना है। पहले ये फाइंड कर लेते हैं, फिर आगे का पढ़ेंगे। ओके, तो पहले साल फर्स्ट ईयर में कितना है? अभी तो 10,000 जमा किया है भाई, फर्स्ट ईयर में तो सिर्फ 10,000 जमा किया है, उसका इंटरेस्ट तो 1 साल के बाद मिलेगा। ओके, तो सेकेंड ईयर में मिलेगा उसको से 10,000 तो है ही, प्लस उसको इंटरेस्ट मिलेगा कितना? 5% ऑफ प्रिंसिपल कितना है उसका? 10,000 रुपीज। ओके, सो वो कितना मिलेगा? 10,000 रुपीज तो 10,000 रुपीज तो उसके थे ही, प्लस 5% ऑफ 10,000, मतलब 10% कितने होंगे? 1,000, तो 500 हो जाएगा। 10% 1,000 होगा तो उसका आधा 5%, मतलब 500 रुपीज। सो 10,000
500 रुपीज होंगे उसके सेकेंड ईयर में। ओके, फिर थर्ड ईयर में कितने होंगे? तो थर्ड ईयर में 10,000 प्रिंसिपल अमाउंट तो है ही। ओके, अब देखो 10,000, अभी उसके पास कितने हैं? इतने पैसे हैं, इतने पैसे हैं, तो उतने पैसे तो रहेंगे ही, कम थोड़ी होंगे, उतने पैसे तो रहेंगे ही, प्लस वापस उसको इंटरेस्ट मिलेगा। अभी कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, जो तुम्हारी अमाउंट बन गई है लेटेस्ट, उस पे इंटरेस्ट मिलता है, लेकिन सिंपल इंटरेस्ट में पहले वाली जो अमाउंट है उस पे ही इंटरेस्ट मिलता रहता है। तो यहाँ पर 5% वापस मिलेगा, लेकिन वो किसका मिलेगा? 10,000 का ही मिलेगा। दैट इज द सिंपल इंटरेस्ट। अगर कंपाउंड इंटरेस्ट बोले तो फिर यहाँ पे 10,500 आ जाएगा, वो बढ़ता जाएगा हर बार। तो इंटरेस्ट तुम्हारा हर बार बढ़ रहा है, इसमें इंटरेस्ट नहीं बढ़ रहा है, इसमें इंटरेस्ट हर बार 500 रुपए ही मिलने वाला है तुम्हें। ओके, तो यहाँ हो जाएगा 10,500 प्लस 500, दैट इज इक्वल्स टू 11,000 रुपीज थर्ड ईयर में। डन। ओके, तो कैसे हुआ ये? पहला फर्स्ट ईयर में 10,000, सेकेंड ईयर में 10,500, थर्ड ईयर में 11,000। डन। ऐसा है, थर्ड ईयर में 11,000 हो जाएंगे उसके। ओके, अंडरस्टूड। नाउ वो कब तक जाएगा? जाएगा भाई जहां जाना हो वहां, लेकिन हमें क्या पूछा है? 15th ईयर में कितने होंगे? तो ये फर्स्ट ईयर में है, ये सेकेंड ईयर में है, थर्ड ईयर में, तो 15 ईयर में ये 15 ढूंढ लेंगे और क्या। और ये तो हमारा एपी ही है, देखो 500 500 500। सो डी कितना है हमारा? 500, और ए कितना है? 10,000। तो ए एन का फॉर्मूला क्या है हमारा? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए 15 कितना होगा? ए कितना है? 10,000। 15 मतलब ये 14 हो जाएगा, और डी है हमारा 500। सो 10,000 प्लस 14 ओके, तो कितना हुआ? 17,000। तो 15 साल में उसके पास कितने पैसे हो गए? 17,000 रुपीज हो गए। डन। तो ये क्वेश्चन तो यहाँ पे हमारा खत्म हुआ। आगे क्या बोला है? एंड ऑल्सो कैलकुलेट द टोटल अमाउंट आफ्टर द 20th ईयर। देखो अब दोनों में डिफरेंस है। आफ्टर द 20 ईयर पूछा है, इन दी 20 ईयर नहीं पूछा है। इन दी 20th ईयर बोलते तो हम जैसे ये इन दी 15th ईयर बोला है वैसे ही इन दी 20th ईयर A20 निकाल देते, लेकिन उन्होंने बोला है आफ्टर दी 20th ईयर, मतलब इन 20 ईयर नहीं, मतलब इन 2024 नहीं, आफ्टर 2024 ऐसा। तो इन 2024 बोलते तो हम ये A20 निकाल देते, 20th ईयर मतलब इन दी 20th ईयर बोलते तो हम A20 निकाल देते, लेकिन वो बोल रहे हैं आफ्टर दी 20th ईयर, तो हम क्या निकालेंगे? A21 निकालेंगे। आफ्टर 20 के बाद तो 21 ही आता है, तो उन्होंने आफ्टर बोला है, इन नहीं बोला है। इन बोला होता तो हम 20 निकाल देते। समझ में आया? ये छोटा सी बात है, लेकिन वहां गलती ना हो जाए फिर, और ऐसा कुछ और समझ में ना आए तो 20 21 दोनों फाइंड कर लेना। लेकिन लॉजिकली समझो। ओके, इन बोला होता तो हम जैसे यहाँ पे इन 15th बोला है तो हमने A15 फाइंड किया, तो अगर इन 20th ईयर बोला होगा तो हम A20 फाइंड करेंगे, लेकिन आफ्टर द 20th ईयर बोला है मतलब हम A21 फाइंड करेंगे। सो A21 अगेन A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो A है हमारा वही 10,000 प्लस n 21 हो गया, तो ये हो जाएगा 20, और D है हमारा 500। सो ये हो गया 10,000 प्लस 10 1 2 3 10,000, तो ये 20,000 रुपीज हो गए। मतलब कि आफ्टर दी 20th ईयर उसके कितने पैसे हो गए? 20,000, और उसके पास थे कितने? डाले कितने थे? 10,000। तो ऐसे पहले के जमाने में ऐसी कोट थी, हर 20 साल में पैसा डबल होता है ऐसे। तो देखो ये 20 साल हुआ और पैसा डबल हो गया। ओके, समझ में आया? ये ऐसे कोट थी बहुत पहले, अब 20 साल नहीं लगते, अब 1 महीने में भी हो सकते हैं और 1 महीने में जा भी सकते हैं। ओके, वो सब अब लॉटरी है सब। ओके, वो लॉटरी वाला केस है, जेन्युइन नहीं है।
जेन्युइन अगर बैंक में तुम अगर डालो तो अभी भी ऑलमोस्ट 11-12 ईयर जैसे होता है, ऑलमोस्ट अभी भी 11-12 ईयर जैसे। कई कई बैंक्स है वो 8% इंटरेस्ट देती है। ओके 8%, सॉरी 8% नहीं, से 7% देती है, ऐसा मान लो अच्छे केस में 7%। तो 7% का अगर हम गिनेंगे तो 7 10 70 होता है, हमें तो 100% पे पहुंचना है। तो 10 तो गया, 1177 होता है, 12 13 14 ईयर में पैसा डबल होगा अगर 7% इंटरेस्ट एन्युअली दे रहे हैं तो। और अगर उसको कंपाउंड में गिनेंगे तो 14 ना होके 12 ईयर में हो जाएगा। तो रफली 12-13 ईयर में पैसा डबल होता है लीगली। वो लॉटरी वॉटरी वाला और शेयर मार्केट वाला केस नहीं। वो फिर है ओके हाँ। तो ये समझ में आ गया न्यूमेरिकल, ये था 16th वाला। ओके